नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज का हमारा पहला आर्टिकल देखते हैं। आज हम एक ही आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो कि ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो कोटा दिया गया है, सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, जो ईडब्ल्यूएस जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं, उनके लिए सरकार ने 10% का कोटा दिया है। तो यही कोटे के लिए एक कानून बनाया गया था। ये कानून जो है अब इसे चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने है, जो संवैधानिक बेंच है, उनके सामने ये मामला है ईडब्ल्यूएस कोटे का। तो इसी बारे में हम आज के दिन चर्चा करेंगे, इसी कोटे पर, और इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर ओबीसी कोटे के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं हमारे एमसीक्यू के ऊपर। वो ये है कि निम्न में से कौन सी कंट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्लस का हिस्सा नहीं है। आपका ऑप्शन ए है रशिया, ऑप्शन बी है अजरबैजान, ऑप्शन सी है मैक्सिको, ये ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं, अर्थात ये सभी मेंबर्स हैं। तो जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। वो ये है कि जो सरकार द्वारा 10% कोटा दिया गया है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए, जो कि जनरल कैटेगरी में से आते हैं, तो ये कितना जस्टिफाइड है और ये कितने हद तक सही है, इस पर आपको चर्चा करनी है। तो आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं, क्यों बात करने वाले हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ईडब्ल्यूएस कोटा जो है, इसमें जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, ये चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। ईडब्ल्यूएस कोटा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए कोटा लाया गया है, जनरल कैटेगरी के जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से लोग आते हैं उनके लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर 8 लाख का एक थ्रेश होल्ड लगाया है कि 8 लाख से कम आय वाले जो लोग हैं जनरल कैटेगरीज में, उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो इसी पर हम आज बात करेंगे। अब बात यह है कि ईडब्ल्यूएस कोटा को सुप्रीम कोर्ट यहां पर क्यों क्वेश्चन कर रहा है, क्यों यह संवैधानिक बेंच के सामने गया है। तो सबसे पहली बात जो कि चर्चा होने वाली है इस मामले में, वो ये है कि क्या यहां पर जो कोटा लाया गया वो किसी रिसर्च या किसी क्वांटिफिकेबल डेटा के ऊपर या किसी यहाँ पर आंकड़ों के आधार पर यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि कितना प्रतिशत दिया गया है और क्या एक थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है, इसके पीछे सरकार को यहाँ पर जस्टिफिकेशन देने की आवश्यकता है। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले इसी चीज की इसमें जांच करेंगी कि क्या यहाँ पर ये जो रिजर्वेशन दिया गया है ये डेटा बैक्ड है कि नहीं और ये अपने आप में जस्टिफाइड है कि नहीं। दूसरी चीज जो इसमें कोर्ट बात करने वाला है वो ये है कि कोर्ट वांट्स टू एग्जामिन द डेटा दैट लेड टू इंट्रोडक्शन। तो क्या डेटा है जिसके बेसिस पर ये रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए लाया गया है। तो 103वें अमेंडमेंट से 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संशोधन से ये ईडब्ल्यूएस कोटा लाया गया है और इसी अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, जो कि अभी रिव्यू के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के समक्ष पहुंच गया है। अब बेंच इसके साथ साथ एक और चीज की, एक और कोटे की यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी देखने वाली है। हाल ही में 27% रिजर्वेशन जो है वो ओबीसी को दिया गया और 10% ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है मेडिकल कॉलेजेस में। तो मेडिकल कॉलेजेस में पहले अगर हम देखें तो ओबीसी कोटा नहीं था, उसको इसी वर्ष इंट्रोड्यूस किया गया है और उसके साथ में ईडब्ल्यूएस कोटा को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ईडब्ल्यूएस कोटा तो टोटली न्यू कंसेप्ट है जो अभी 1.5 साल पहले ही आया है, लेकिन ओबीसी कोटा जो पहले से एग्जिस्टिंग था लेकिन वो मेडिकल कॉलेजेस में एप्लीकेबल नहीं था, जिसको सरकार ने अभी अभी ही इस वर्ष ही यहाँ पर एप्लीकेबल करा है। तो यहाँ पर जरूरत होगी कि ये जो दोनों यहाँ पर रिजर्वेशन मिले हुए हैं, इनकी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट जो है, जो संवैधानिक दायरे में ये रिजर्वेशन है कि नहीं, इसकी जांच करेगा। अब एक प्रश्न यहाँ पर एक और खड़ा होता है कि 8 लाख से जो ज्यादा इनकम वाले लोग हैं, कहां पर
ओबीसी में उन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता, उनको क्रीमी लेयर में वो आ जाते हैं, इसलिए ओबीसी रिजर्वेशन का उनको फायदा नहीं मिलता। वही जनरल कैटेगरी में भी जो लिमिट है वो भी 8 लाख की ही रखी गई है। मतलब यहां पर कहीं ना कहीं आपने जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी को दोनों को सेम पार पे लाकर खड़ा कर दिया है। तो इस चीज पर भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जरूर प्रश्न करने वाली है। उसके अलावा द नेचर ऑफ इंक्लूजन ऑफ ओबीसी सीट्स इज कमेंडेबल सिंस द सेम वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन ऑल इंडिया कोटा सीट्स। तो ओबीसी रिजर्वेशन का कंसेप्ट पहले से था, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस की ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे सीट्स का रिजर्वेशन ये पहली दफा हुआ है, जो कि इसी साल से यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके साथ में यहां पर यह भी बात की गई है कि absence of the reservation of OBC students was an anomaly that now stand fixed। तो ओबीसी रिजर्वेशन जो नहीं मिल रहा था मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया बेसिस पे, वो एक अपने आप में एक एनोमली थी, एक गलती थी जिसे अभी सुधारा गया है। ओबीसी रिजर्वेशन जो है ये मेडिकल कॉलेजेस में मिलना चाहिए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। तो उसी जजमेंट को यहाँ पर सरकार ने कानून के फॉर्म में लाकर इंट्रोड्यूस भी कर दिया है। अब उसके अलावा यहाँ पर अगर हम ऑल इंडिया कोटे की बात करें तो यहाँ पर 15% अंडर ग्रेजुएट सीट्स और 50% ऑफ पीजी सीट्स जो है ये जो है इस कोटा में आती है, जो कि स्टेट्स की तरफ से कंट्रीब्यूट होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठाया गया है इस आर्टिकल में, वो ये है कि कैन रिजर्वेशन बी अ मीन्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन and can be the same be made effective irrespective of caste। तो यहां पर बात ये की गई है कि रिजर्वेशन जो है क्या ये गरीबी उन्मूलन का एक साधन बन गया है जिसके द्वारा गरीबी उन्मूलित की जा सकती है, और यहां पर जो ये क्राइटेरिया बनाया गया है क्या ये इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट बन सकता है क्या। तो ये चीज की जांच भी हो सकता है इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में हमारे पास में आए, और रिजर्वेशन की जूरिस्प्रूडेंस में ये एक और नया केस लॉ आके शामिल हो जाए। तो चलिए हमारा आज का जो डिस्कशन है वो यही समाप्त होता है। आप चाहे तो ट्विटर और लिंक्डइन से ट्विटर और इंस्टाग्राम पे और साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.lawsikho.com भी विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।